गाइस, हाउ आर यू? तो फाइनली हम लोगों ने, मैं करेक्शन करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली हम लोगों ने कवर किए हैं टोटल 2896 किलोमीटर्स। ये एक्चुअल किलोमीटर्स है, कैलकुलेशंस हुई हैं, कैलकुलेशंस के बाद हमें पता चला है। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये गाड़ी अब आप लोगों को हमने लगभग हर कुछ करके दिखा दिया है। एंड इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो लोगों के दिमाग में ये कहाँ से फिट हो गया था कि गाड़ी पहाड़ों पे नहीं चल पाएगी, इस गाड़ी का माइलेज अच्छा नहीं होगा, इस गाड़ी में दिक्कतें हैं। कुछ नहीं है। MG एस्टर इस सेगमेंट फर्स्ट जब आता है कनेक्टिविटी को लेकर, कई बार ऐसा हुआ है कि हम होटल में चेक इन करते हैं तो वैले को अपनी चाबी दे दी और गाड़ी से कोई सामान निकालना है, काउंटर में कोई है नहीं, तो क्विकली आप अपनी गाड़ी अपने मोबाइल से अपनी गाड़ी को खोल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हैंडी। और हिल डिसेंट वगैरह मैंने आपको दिखा दिया था। अच्छा, हिल होल्ड असिस्ट मैंने आपको दिखाया था, हिल डिसेंट अभी तक नहीं दिखाया है, तो उसका भी हम लोग एक करेंगे अच्छा सा फीचर। अब ये हम लोगों ने बोला था 6500 किलोमीटर्स, बट वी विल कंप्लीट द 6500 किलोमीटर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बेस पे। गाड़ी जाएगी थोड़ी सर्विस होने के लिए, गाड़ी है उसको भी आराम चाहिए। लगातार हम लोगों ने ये गाड़ी 500 किलोमीटर के ऊपर चलाई है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई वार्म, कोई एसी का इशू कुछ नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया है कि लोगों को ये कंफ्यूजन या लोगों को ये मिथ्स कहाँ से मिलते हैं। अच्छा, वन ऑफ द थिंग्स दैट हम ये कोशिश करेंगे इस चैनल पे, कोई भी गाड़ी का रिव्यू करे हम लॉन्ग टर्म ही करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप एक्चुअली गाड़ी की वर्क अराउंड्स को समझ पाएंगे। कोई भी गाड़ी शॉर्ट टर्म रिव्यू का मैं फेवर भी नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि क्या बता पाओगे यार, गाड़ी आपके पास 1-2 घंटे के लिए आती है, क्या बता पाओगे। लॉन्ग टर्म रिव्यू में एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि गाड़ी कैसे चल रही है, भले ही वो आप ओनर से बात करें या खुद की अपनी गाड़ी हो, तो फिर हम आपको ये भी बता पाते हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं गाड़ी में। है थोड़े बहुत नेगेटिव्स है, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। नेगेटिव्स ये है कि बैक पैसेंजर साइड, जो पीछे पैसेंजर्स बैठते हैं उनके लिए लाइट नहीं है, वो एक दिक्कत है। और इसका ORVM इज नॉट ऑटोमेटेड, बट ये माइनर चीजें हैं यार, इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में सामान हम लोग भर के लेके गए हैं और कोई इशू व्हाट्सोएवर नहीं आया। चलिए अब थोड़ा ड्राइव करते करते बात करते हैं। ओके, तो बेसिकली देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये गाड़ी कुछ करीब 2895 एंड अबव ये गाड़ी चला चुके हैं, नो इश्यूज व्हाट्सोएवर। और हम इसको ऑफ रोडिंग भी लेके गए थे, वो भी आपको एपिसोड्स में मिल गया होगा। एंड अमेजिंग इनफ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, हिल्स में इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑसम, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं था। एंड वी वर रियली रियली सेटिस्फाइड विद ऑल ओवर द एक्सपीरियंस जो हमें मिला इस गाड़ी के साथ। स्मूथ है, AC का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, फैमिली है गाड़ी में। अच्छा, वैसे ये गाड़ी है ना 1500 किलो की है, एंड 1500 की ये जो गाड़ी है, 1500 किलोज की जो गाड़ी है, उसमें आप एड ऑन कर लीजिए करीब करीब मान के चाहिए 190 किलोज के तो लोग बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग इरफान, इंक्लूडिंग माय वाइफ, इंक्लूडिंग बच्चा, इंक्लूडिंग मेरा खुद का वेट, राइट। उसके ऊपर आप 90 किलो आप जोड़ लीजिए सामान, that's close enough to about let's say 1800 से ऊपर ही जा रहा है, और फिर भी the car is able to pull, and that is amazing pull है उस गाड़ी की, you know, कहीं भी लैग नहीं था। अच्छा, ओवरटेकिंग में इरफान ने आपके लिए काफी रैंडम्स निकाले होंगे, ओवरटेकिंग में भी कोई इशू हमें बिल्कुल ही नहीं मिला। गाड़ी बहुत स्मूथली ओवरटेक कर रही थी, कई ऐसे रास्ते थे जहाँ पे 2 लेन्स थे आने का और जाने का, एंड ओवरटेकिंग में बिल्कुल भी कोई इशू नहीं था। कोई भी, जैसे जब पिक चाहिए तो पिक चाहिए था। एक चीज़ और है कि मैंने इसका स्पोर्ट्स मोड यूज़ किया है, इसमें स्पोर्ट्स मोड आता है, एंड स्पोर्ट्स मोड इज जस्ट ऑसम। द गाड़ी को थोड़ा और पेप खोल देता है, इंजन को थोड़ा और पेप दे देता है, एंड द कार रियली पुशेस थ्रू, एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग।
देखो मैं ये बोलूंगा, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी बोला था कि आई डोंट नो वेयर पीपल आर गेटिंग दिस आइडियाज, कहाँ से ये मिथ्स आ रही है कि भैया इसका माइलेज सही नहीं है। अच्छा, कुल मिला के हम लोगों ने 5 बार इसका फ्यूल टैंक फुल करवाया है, ठीक है। इसमें 48 लीटर्स है। थैंक यू वेरी मच, हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये पॉइंट आउट भी किया था। 48 लीटर्स का इसमें फ्यूल टैंक है। जब हमने अपनी जर्नी 9 दिन पहले शुरू की थी, उस जर्नी में हम लोगों ने इसका फुल टैंक करवाया था। ऑलमोस्ट 1 या 2 लीटर बचे होंगे टैंक में, हमने उससे फुल टैंक करवाया था। उसी फुल टैंक के साथ हम लोग दिल्ली तक पहुंच गए थे विदाउट एनी, मतलब सॉरी नहीं, हम लोगों ने लखनऊ में फिल करवाया था। आई थिंक अराउंड अबाउट 20 लीटर तक हमने फिल करवाया था, क्योंकि पहला हमारा जो पड़ाव था गोरखपुर टू लखनऊ था। एंड उस पड़ाव के बाद हम लोगों ने एक नाइट वहाँ स्टे की थी लखनऊ में, और फिर हम लोगों ने अगले दिन निकलने से पहले दिल्ली की तरफ, लखनऊ से दिल्ली, हम लोगों ने इसका फुल टैंक करवाया था। और वो रन जो दिल्ली तक का था वो कुल मिला के 385 किलोमीटर्स का था। एंड तब भी फ्यूल इसमें बच गया था, और 2 दिन हम दिल्ली में घूमे भी उसी फ्यूल जो उसमें पेट्रोल हमने लखनऊ में डाला था, उसी के साथ हम घूम भी रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें फ्यूल डाला था जब हम लोग निकल रहे थे दिल्ली से हरिद्वार की तरफ, तब हम लोगों ने इसमें फुल टैंक करवाया था। और तब भी हम लोगों ने 35 लीटर्स का पेट्रोल डाला था इसमें। अगेन वो हमें हरिद्वार तक ले गई, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश ले गई, और ऋषिकेश से फिर हम लोगों ने फ्यूल भरवाया था। एंड उस समय भी हम लोगों ने अराउंड अबाउट 38 लीटर्स इसके टैंक में डाला। और फिर ऋषिकेश से हम जिम कॉर्बेट गए। जिम कॉर्बेट भी हम लोगों ने घूमा। तमाम करने के बाद मतलब कुल मिला के वो 4th टाइम था पेट्रोल करने का। आई थिंक जिम कॉर्बेट से जब हम लोग निकल रहे थे तो हम लोगों ने डलवाए थे कुछ करीब आई थिंक 21 लीटर्स हम लोगों ने डलवाया था फ्यूल टैंक में। और फिर वहाँ से 445 किलोमीटर्स का रन था टू लखनऊ, ठीक है। एंड नॉन स्टॉप ये गाड़ी चली है। मतलब जो हम लोगों ने ब्रेक्स के लिए रुके हैं, टॉयलेट ब्रेक्स हो गया या चाय की ब्रेक हो गया, वो सब ब्रेक्स तो नॉर्मल होती हैं। और उस ब्रेक में भी इंजन चालू था। और एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर मूविंग ऑन, कि जब आप गाड़ी लॉन्ग राउट्स पे लेके जाते हैं तो इंजन को एकदम से बंद मत करिए। एटलीस्ट अगर आप कहीं पे हॉल्ट ले रहे हैं तो गाड़ी को ऑन छोड़ दीजिए एटलीस्ट 5 मिनट्स। एंड उसके बाद फिर जब शुरू करने से पहले फिर 5 मिनट्स ऑन कर लीजिए, फिर शुरू कीजिएगा। उसका एक रीज़न है उसके पीछे, फिर कभी आपको समझाऊंगा। बट एनीवेज 444 किलोमीटर्स थे। 485 हमें दिखा रहा था फ्यूल टैंक भरवाने के बाद, फुल टैंक करवाने के बाद, फ्रॉम जिम कॉर्बेट टू लखनऊ। एंड लखनऊ आके अगले सुबह आज जो आपने देखा कि हमने पेट्रोल इसमें भरवाया था, और वो भी कुछ करीब हम लोगों ने भरवाया है। अराउंड अबाउट 31 लीटर्स हमने इसमें डाला था, फिर भी टैंक में पेट्रोल बच गया था। सो ओवरऑल जब हम लोगों ने माइलेज कैलकुलेट किया तो ओवरऑल ड्राइविंग में हमें 16 to 17 की माइलेज मिली है। 5 टाइम्स टैंक फुल हुआ 9 डेज में। सो यू कैन अगेन डू द कैलकुलेशंस देयर। एंड इंटरेस्टिंग इनफ हमें कोई इशू कहीं भी नहीं इस पे मिला। The other thing is, 1-2 कमेंट्स में पढ़ रहा था, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है 2 सर्विसेज के बाद भी उनको 6 to 8 का माइलेज मिल रहा है। आई थिंक मैम, आई एम सॉरी मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, आपने कमेंट लिखा था, वैलिड है, 2 सर्विसेज आपकी हो गई हैं। यूजुअली मैंने जितने भी एस्टर ओनर से बात की है, 3rd सर्विस के बाद जाके इनका खुला है बेसिकली, क्या कहते हैं, इंजन खुल जाता है 3rd सर्विस के बाद। बट अगेन इफ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ एन इशू और आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपने ये नहीं मेंशन किया था कि आपके पास कौन सा मॉडल है, सुपर है, शार्प है, स्टाइल है, वेरिएंट आप एक बार मेंशन कर दीजिएगा एंड अपना लोकेशन भी डाल दीजिएगा, तो हम वी विल एक्चुअली हैव अ चैट ऑन दिस एज वेल एंड फाइंड आउट व्हाट द इशू रियली इज। अदर देन दैट देखिए, अब हम वापस जा रहे हैं बेस को। गोरखपुर हमारा बेस है, तो हम 2800 अबव 2800 किलोमीटर्स का ये फर्स्ट टूर का पड़ाव है, उसको कंप्लीट कर कर हम बेस पे जा रहे हैं। गाड़ी जाएगी सर्विस के लिए, थोड़ा अपना सर्विस ये करवाएगी, और उसके बाद जाके हम थोड़ा बहुत आपको
सर्विस के बाद भी आपको थोड़ा कोशिश करेंगे कि सर्विस सेंटर पे जाए, क्योंकि सर्विस सेंटर पे मैं ये भी चेक करवाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी ख़राब सड़कें मिली थी, तो सस्पेंशन में कोई इश्यूज़ कुछ नहीं है। वैसे गाड़ी में चलने में तो कोई इश्यूज़ नहीं है, बट फिर भी पीस ऑफ माइंड के लिए हर एक ओनर यही चाहता है कि वो बेसिकली अपना 10 पॉइंट चेक करवाए गाड़ी का। मैं हमेशा यही करवाता हूँ, किसी भी ट्रिप को शुरू करने से पहले मैं गाड़ी का 10 पॉइंट चेक करवाता हूँ, और किसी भी ट्रिप को ख़त्म करने के बाद मैं उसका 10 पॉइंट चेक करवाता हूँ। वो इसलिए ताकि वो पीस ऑफ माइंड रहे कि गाड़ी में कुछ ज़्यादा अंडर कैरेज में या ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ है। इन द फ्यूचर वेरी क्लोज बाय हम लोग पूरी गैंग बैठेगी, इरफान भी बैठेगा, और एमजी से कुछ लोगों को हम इनवाइट भी करेंगे और उनके कुछ सवाल होंगे क्योंकि उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था, उनका सपोर्ट भी रहा था थ्रू आउट द ट्रिप। ये ट्रिप उनसे स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट दे वर सपोर्टिव इन अदर वेज, वेयर आरएसए वाज विद अस ऑल थ्रू द होल जर्नी, एंड थैंक यू वेरी मच एमजी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दैट। और फिर हम जो शोरूम्स में विजिट कर रहे थे तो दे वर वेरी नाइस इनफ टू एंटरटेन अस, एंड वैसे हम एमजी के लोगों को बुलाएंगे क्योंकि उनके लिए भी ये फर्स्ट था, स्पेशली गोरखपुर टीम के लिए तो फर्स्ट था कि उनकी गाड़ी इतने लंबे राउट पे गई है। तो गोरखपुर की सर्विस टीम और सेल्स टीम दोनों में से एक एक बंदे को बुलाया जाएगा, उनके साथ भी बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे, उनके भी अपने सवाल होंगे, एंड यू नो आई गेस बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन करते हैं बिफोर बाइंग दीज कार्स, दे टेंड टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन क्या अपडेट्स है क्या अपडेट्स नहीं है। सो इन द एंड ऑफ द डे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और इस वीडियो को मैं इसी जर्नी के साथ ख़त्म भी कर दूंगा क्योंकि अब यू नो आप लोगों ने लगभग इस गाड़ी का सब कुछ देख लिया है। अगर हमने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ बी काइंड इनफ टू यू नो ड्रॉप अ कमेंट बिलो, and we will for sure cover that points as well and discuss those points with you as well. But until then, please do take care, good care of yourself, and please जाने से पहले subscribe, like, share, comment और वो घंटा भी दबा दीजिएगा। We'll see you out there in the journey again. Until then, be safe, do whatever you want. Bye.